हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है उल्लुओं की बहुमत। जहाँ उल्लुओं की बहुमत होती है ना, वहाँ हंस का कुछ नहीं चलता है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। किसी वृक्ष पर एक उल्लू बैठा हुआ था। वहाँ उड़ते हुए एक हंस कहीं से चला आया। हंस आकर बोला, आह, आज कितनी गर्मी है। सूर्य का प्रचंड तेज आज सहन नहीं हो पा रहा है। उल्लू बोला, अरे मूर्ख, सूर्य कहाँ है। हाँ, गर्मी हम मान सकते हैं कि गर्मी है, ये तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन गर्मी तो अंधकार के बढ़ जाने से वो हुआ करती है। सूर्य नाम की कोई वस्तु तो होती है नहीं। हंस ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। भाई, सूर्य आकाश में देखो सामने चमक रहा है, उनके प्रकाश से ही तो संसार प्रकाशित होता है, और गर्मी तो उन्हीं की देन है। हंस की बात पर उल्लू फिर हंसा। बोला, अरे यार, प्रकाश नाम का कोई चीज भला हो सकता है। हाँ, चंद्रमा की अगर बात कहो तो हम मान सकते हैं। तुमको लगता है कोई बहका दिया है, इसीलिए तुम सूर्य की बात करता है। सूर्य नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। हंस ने उल्लू को समझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन उल्लू का हठ बढ़ता गया। अंत में उल्लू ने कहा कि यद्यपि तुम्हारे बात में सार्थकता है, तो चलो हमारे जाति भाई के लोग अगर कह देंगे इस बात को तो हम मान लेंगे। चलो, हमारे जाति भाई के लोग इसी जंगल में बट वृक्ष के पास सैकड़ों की तादाद में रहते हैं। हंस ने सोचा कि अच्छी बात है, सत्य की प्रमाण तो सब कोई कहे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब लोग तो बतेबे करेंगे। लेकिन हंस ये नहीं जानता था कि उल्लू को दिन में पता नहीं चलता है। हंस ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सीधे साधे व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति हंस की तरह ही बात मान जाते हैं, और चल दिया उल्लू के पीछे पीछे। किसी तरह से आकाश में सूर्य चमक रहा था। उल्लू को तो कुछ जना नहीं रहा था, लेकिन रास्ता जिधर से आता था किसी ढंग से वो पहुंचा, और वहां जहां उल्लुओं की जमायत थी, बोला कि देखो भाई, ये हंस कहता है कि सूर्य है, इसको जरा समझा दो कि सूर्य नाम की कोई बात नहीं है। सारे के सारे हंस हंसने लगे और चिल्लाकर बोले, अरे मूर्ख, सूर्य नाम की कोई सत्ता नहीं है, प्रकाश नाम की कोई सत्ता नहीं है। इस मूर्ख के हंस में तुम भी मूर्ख, मूर्ख हंस के बात में तुम भी मूर्ख बन गया। सब उल्लू हंस को मारने के लिए दौड़े। उस समय दिन था। उल्लुओं के वृक्ष के अंधकार से बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। हंस अपन इस का फायदा उठाकर चला गया। किसी ढंग से उसने अपने प्राण की रक्षा की उड़ते उड़ते। तो कहने का आशय हुआ कि बहुमत अगर उल्लुओं की हो तो सत्य की बात नहीं चलती है। जहाँ उल्लुओं का बहुमत हो, यानी मूर्खों का बहुमत हो, वहाँ सत्य की बात नहीं चलती है, और सत्य के प्रतिपादन करने में सफलता मिलना कठिन हो जाता है। चाहे वह सत्य का साक्षात्कार कर चुका हो, सत्य का दर्शन कर चुका हो, परंतु उल्लुओं के आगे उसको मौन हो जाना पड़ता है, अपनी हट को त्याग देना पड़ता है। यही आज के संसार की बात है। जहाँ अनेक विधर्मी है, जहाँ अनेक मूर्ख हैं, वहाँ मूर्खों की सत्ता होती है, मूर्खों के द्वारा चयनित सरकार होती है। तभी तो किसी ने कहा है, प्रजातंत्र में मूर्खों का राज होता है। जहाँ बहुत सारे मूर्ख हैं, सारे मूर्ख अगर एक प्रतिनिधि को चुन लेंगे तो वही प्रतिनिधि आएगा। जिस दिन ज्ञानियों की संख्या बढ़ जाएगी, उस दिन ज्ञानियों का प्रतिनिधि होगा। आज के पहले ज़्यादा मूर्ख थे, इसलिए ज़्यादा मूर्ख सत्तादार होते हैं। कुछ ज्ञानी होना शुरू हुए थे कुछ, लेकिन फिर भी अभी भी जहाँ तहाँ उल्लुओं की जमायत है, और उल्लुओं की जमायत में सत्य का प्रतिपादन नहीं होता है। हंस जैसे लोगों का बात की कहीं सुनवाई नहीं होती है, उसकी सत्ता नहीं होती है, क्योंकि बहुमत आज भी उल्लुओं का ही है। हरिओम।